तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। अब मैनकाइंड फार्मा में आज हमें 2.06% का आज हमें तेज़ी देखने को मिला। बट आई विल नॉट से कि ओनली मैनकाइंड फार्मा, बट पूरा फार्मा सेक्टर ही आज अच्छा तेज़ी में रहा। आप ल्यूपिन ले लो, आप सिप्ला ले लो, एवरी काइंड ऑफ फार्मा सेक्टर आज हमें एक अच्छा तेज़ी मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या हम फाइनली कन्फर्म कर सकते हैं कि शेयर में रिवर्सल आ गया? चीज़ों को समझते हैं, बिकॉज अगर आप इसके एक साल के चार्ट को देखोगे तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 2000 या 2998 से हमें 1900 का लेवल, मतलब 2000 तक पहुंच गया था शेयर। ओके, 2090 तक पहुंच गया था शेयर। अब पूरी तरीके से नेगेटिव ट्रेंड पे चला गया था शेयर, कंटिन्यूसली गिर रहा था शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें फिर से एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं? चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स भी समझेंगे, हम आगे के लिए कैसे इसको मूव फॉरवर्ड करना है वो भी थोड़ा समझेंगे। क्या हम इस लेवल्स पे भी इसको खरीद सकते हैं? चीज़ों को समझते हैं पहले, एंड देन वी विल डिसाइड। ओके, तो देखो अब यहाँ पे अगर इसके कुछ फंडामेंटल्स पे जाओगे तो इस देखो क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें सितंबर क्वार्टर के, देखो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं है, तो सून जैसे आएगा यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आते रहते हैं मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो जाके चेकआउट कर लो, चैनल में अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर लो। अब यहाँ पे सेल्स में देखें तो देखो सितंबर क्वार्टर में हमें एक बढ़िया सेल्स देखने को मिला इनके 3061 करोड़ से 3697 करोड़। आप इनके अगर नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 659 करोड़ से थोड़ा सा गिरते हुए मार्जिन 520 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टरली बेसिस पे ओके, ईयरली बेसिस पे हमें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। एंड आई एम होपिंग कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है इनका 385 करोड़ जो इनका नेट प्रॉफिट था दिसंबर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से भी हमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिले। दुगना भी कहना अगर इशू नहीं है तो दुगना भी अगर हो जाए तब भी कोई इशूज़ नहीं। ठीक है, तो व्हाट एम एक्सपेक्टिंग कि हमें नेक्स्ट क्वार्टर में जो है दिसंबर क्वार्टर का पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमें एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी तेज़ी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पिछले साल का ही देख ले तो पिछले क्वार्टर का, तो सितंबर क्वार्टर में हमें थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिला, तो जिसके कारण हमें शेयर ने हिट लेते हुए देखने को मिला। ओके, अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स भी आप इसके देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत खराब शेयर है। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट जो स्टॉक का पी है वो 52 के अराउंड है। हालांकि जो इंडस्ट्री पी है वो 31 के अराउंड है। शेयर ओवर वैल्यूड अभी भी है। ओके, अब यहाँ पे आर ओ सी आर भी देखें तो 14.7 16.0 का इनका आर ओ सी है। अब यहाँ पे जो डेप्ट है वो 8,369 करोड़ का है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.55। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके देखो तो कंपनी के पास 15,000 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बोरोइंग्स इनकी इंक्रीज हो रही है, नो डाउट इन दिस कंसिस्टेंटली यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक बोरोइंग्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, विच इज़ अ लिटिल बिट कंसर्निंग फैक्टर फॉर एन इन्वेस्टर। ओके, बिकॉज इनके जो भी 2024 के इनके डेप्स वगैरह थे वो 207 करोड़ 200 करोड़ के इनके बोरिंग्स थे, बट सडनली दे हैव इंक्रीज लाइक 8,000 करोड़ इनका बोरिंग्स है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है, तो इस पर ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो 24%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, पीजी रेशियो 6.39 का है, ओवर वैल्यूशन है इन्वेस्टर्स का। अब यहाँ पे 72% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, और जो एफ की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है, 12.83 हो लिया है, जो कि पहले 13 था, उसके पहले 12.92 था, तो स्लाइट डिक्रीज है। बट अगर कुछ ईयर्स में देखोगे तो दे हैव रैपिडली इंक्रीजिंग, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया है, अभी 12.83 है। और अगर डीआईएस की बात कर ले तो 11.91 का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 4-9% का स्टेक था। बट जो पब्लिक के पास है वो स्टेक बहुत कम है, ओनली 2.57, विच इज़ गुड। ओके, तो यहाँ पे जो फोमो सेलिंग्स वगैरह वो नहीं है, खाली एफ और डीआईएस अपना माल थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं और शेयर हिट लिया है, नो डाउट इन दिस, हिट लिया है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई को देखोगे तो 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न पे तो हमें एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है। अपने निचले लेवल से शेयर ने बहुत शानदार हमें रिटर्न्स बना के दिए हैं। 1300 का शेयर था, वहाँ से फिर हमें एक बढ़िया जंप्स आए, 2,000 to 3,000 तक का शेयर पहुँचा। अब कोई भी शेयर आप ले लो, इतना अच्छा मूवमेंट देने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि शेयर अपना हिट लेगा ही, कोई भी शेयर हमेशा नहीं भागता। तो इस शेयर ने भी लिया, सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिला, और शेयर 2000 के लेवल्स पे गया, वहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है? तो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा ये टोटली डिपेंड करता है इनके नेक्स्ट क्वार्टर्स पे, नेक्स्ट क्वार्टर इनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं देन इनको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बट एज एन इन्वेस्टर जो हमें देखना है वो ये देखना है कि शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो देखो शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इन दिस, रिजल्ट्स आर गोइंग ग्रेट, नो डाउट इन दिस। कंपनी के रिजल्ट्स भी आप देखोगे तो काफ़ी कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, इस पर कोई डाउट नहीं है इनका। ठीक है, जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो यहाँ पे भी हमें बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो बड़ी कंपनी है। ठीक है, और जो इनके प्रोडक्ट्स भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ही अंडर सेक्टर से बिलोंग करती है ना, कंपनी अच्छी है, एंड दे आर हैविंग गुड कस्टमर बेस। ओके, मैनकाइंड फार्मा लाइक एवरी हाउस होल्ड्स में यूज़ होते हैं, तो नॉर्मल जो भी चीज़ें होती है वो मैनकाइंड फार्मा जनरेट करती है, वो एक विश्वास है एज एन
यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट्स मैं खुद बता सकता हूँ कि यस मैनकाइंड फार्मा, इवन आप भी बता सकते हो कि मैनकाइंड फार्मा इज़ अ गुड कंपनी। मैनकाइंड फार्मा हो कि आप सिप्ला ले लो, आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एवरी हाउस होल्ड्स यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये एक कन्फर्मिंग सेक्टर मिल जाता है। तो शेयर एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट इस टाइम पे इन्वेस्ट करना, दिस इज़ द मेन पॉइंट हियर। देखो, जब सब मार्केट से डर रहे हो तब जाके इन्वेस्टमेंट्स करो, तब आपको रिटर्न्स मिलते हैं। समझे बात को? अब शेयर यहाँ इतना नीचे फिसल चुका है, अब फ्रेश एंट्री लोगे तो यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो कितना बेहतरीन रिटर्न बन सकता है। समझ रहे हो बात को? अब अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है, आप अगर एवरेज आउट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शेयर बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, इफ़ आपको कुछ अलग न्यूज़ वगैरह पता है जिससे कारण शेयर इतना ज़्यादा फिसल है, बिकॉज मेरे को तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं कंपनी ऊपर जिससे कारण इतना ज़्यादा फिसल गया है। इफ़ आप अलग से कुछ जानते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि आपको सबको पता रहे जो भी वीडियो को देख रहे हैं। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। एज अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, नो डाउट इन दिस, शेयर बेहतरीन है, शेयर इज़ गुड, डूइंग गोइंग ग्रेट विद द प्रॉफिट्स एंड ऑल, बेहतरीन है। रिजल्ट्स आर ओके, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए वेट करो। जैसे रिजल्ट्स आते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो हमें एक बेहतरीन मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को लो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।